जनाब ये देखिए हमारा लेक्चर 7 है। तो हमने अब तक जो बहुत सारे वर्ब पढ़े हैं, जैसे कॉमन हो गया, वोनर हो गया, ठीक है, जाइन हो गया, हाबन हो गया, ये वर्ब पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला वर्ब कॉन्जुगेशन, लेकिन हमने सिर्फ दो वर्बों की पढ़े कॉन्जुगेशन के। जाइन की कॉन्जुगेशन पढ़ी हमने पर्सनल प्रोनोमन के साथ, और हाबन की कॉन्जुगेशन पढ़ी हमने पर्सनल प्रोनोमन के साथ। अब हम पढ़ेंगे इस वर्ब की कॉन्जुगेशन, यानी कि ये वर्ब क्या है, लर्नन। ये देख रहे हैं आप, लर्न है कि नहीं है, लर्नन। और लर्न का मतलब है टू लर्न। लर्नन की कॉन्जुगेशन हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनोमन के साथ, मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब की कॉन्जुगेशन। ये देखिए लिखा हुआ पर्सनल प्रोनोमन के साथ। अब ये जो लर्न वर्ब है आप गौर से देखे, लर्न जो है ये वर्ब है ना, ये LERN विदाउट ए एन के, ये जो है ये वर्ब स्टम होता है। वर्ब स्टम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वर्ब स्टम का इजी वर्ड है, आप याद करें क्या करें, ये मेन वर्ब है। लर्न ये मेन वर्ब है। आपने इसकी क्या है कंजुगेट करते हुए सिर्फ एक गौर से देखना है कि इसको लर्न को आपने अपनी नजर में रखना, EN को अपनी नजर में नहीं रखना, आपने इस लर्न में चेंज करनी होती है। जैसे कि ये देखें, इश के साथ जब लर्न आएगा ना, तो इश के साथ ए जो है ना, ये वाला ए का इजाफा हो जाए, ये इश में ए का इजाफा होगा। एंडू, एंडो यानी कि एंड, एंडो का मतलब एंड, एंड पे ए आएगा, लर्न के एंड पे ए आएगा। यानी कि देखो, ए इश लर्ने, इश लर्ने डोइच, मैं डोइच सीखता हूँ, ठीक है। यू के साथ क्या होगा, लर्न वैसे का मेन वर्ब वैसे का वैसे रहेगा, और दुख से एंड पे क्या आएगा, ST, सिर्फ ST का इजाफा, एस्टे टू लेंस्ट डोइच, तुम जर्मन सीखते हो। और ए जो है अहमद, ये अहमद क्या है, ए है, ये ए लिखा होगा, और इसके साथ ठीक है क्या एंड में आएगा, टी, ए लैंड डोइच, यानी कि अहमद लैंड डोइच, तो वो जर्मन सीखता है, ठीक है। ये जो है, ये मारिया, मारिया क्या है, ये जी है, फिर सी के साथ भी टी का इजाफा, ये देखो टी का इजाफा, सी लैंड डोइच, वो सी लैंड डोइच या मारिया लैंड डोइच, वो जर्मन सीखती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अहमद उन इश, ये हो गया है विया, इसके साथ कंप्लीट वर्ब आएगा, ईएन लर्नन, विया लर्नन डच, हम डच सीखते हैं, ठीक है। जो तुम लोग, यानी कि तुम लोग मेरे सामने हो, आबिद आबिद और अब्दुल्ला, मैं कहूंगा ना कि तुम लोग जर्मन सीखते हो, तो क्या होगा, या इसके साथ भी ठीक है, या लैंड डच, तुम लोग जर्मन सीखते हो, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है कि वो लोग जो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे सुहेल नहीं है, सुहेल के साथ इसका भाई सलमान है, वो यहाँ पे पैसा नहीं है, मैं कहूँगा दे, यानी कि जो हमने पढ़ा है जी, उसको दे कहते हैं, तो वह दे लर्निंग जर्मन, दे आर लर्निंग जर्मन, तो क्या होगा, जी लर्नन डोइच, इसके साथ EN का इजाफा कंप्लीट है, जी लर्नन डोइच, ये वो जर्मन सीखते हैं। ये तो होती है एक नॉर्मल कॉन्जुगेशन। अब मैं आपको एक यहाँ पे ये आप तो याद करनी है, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, उसके बाद फिर इस पे हम फिर आएंगे। और वो चीज़ क्या है कि जर्मन लैंग्वेज में दो किस्म के वर्ब होते हैं। एक होता है रेगल मेसी वर्ब, रेगल मेसी क्या है, रेगुलर वर्ब, और एक होता है उन रेगुलर मेसी वर्ब, यानी कि इरेगुलर वर्ब। ये दो, ये क्या, इरेगुलर मेसी और उन रेगुलर मेसी, यानी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखो, जब मैंने ये पहली दफा पढ़ा, तो मैंने कहा यार, जाइन, ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, ये सब मुख्तलिफ है, ठीक है। और haben, ich habe, du hast, er hat, ihr habt, wir haben, ये भी मुख्तलिफ है। अरे यार ये वर्ब तो मुख्तलिफ है, ये हम कैसे हर वर्ब की ऐसे तो जर्मन लैंग्वेज, हर लैंग्वेज मिलियंस वर्ब होते हैं, हम कह रहे हैं हर वर्ब की एजुकेशन करेंगे, ठीक है। ये उस वक्त मेरे माइंड में आया, लेकिन जब ये वाला मेथड मेरे माइंड में आया ना, तो उस वक्त मेरी तसल्ली हुई, क्योंकि भाई ये जो रेगल में वर्ब है ना, रेगुलर वर्ब,
जर्मन लैंग्वेज में 80% वर्ब, अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख वर्ब टोटल हो ना, तो 80,000 वर्ब की कंजुगेशन का तरीका यही है। यानी कि हर वर्ब की कंजुगेशन ऐसे ही होगी, यानी कि एंड पे ई आएगा और दूसरे एस टी आएगा और एस डी आएगा और बला बला ये आएगा। अब मुझे आप ये एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, आप आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं वो है कॉमन सी, क्या कहेंगे आप? eher kommen, wo eher kommen Sie? हाँ, क्या कहेंगे आप? Ich, ich komme aus Pakistan. इश्क में हो, क्यों भी आप भी डॉक्टर और आप उब्दुल्ला समझ आए, इश्क में हो पाकिस्तान। हाँ, Eher, जी eher. जी यहाँ सर। नहीं, यहाँ नहीं, इश्क 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 में हो पाकिस्तान। तो आप गौर से देखो, मैंने तो पूछा वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं? यानी कि आप, आपके साथ भी कंप्लीट वर्ब कॉमन आया, तो इश्क के साथ कौम में आया, एड ई आएगी नहीं आया? अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। Komme, komme मैं aus. अभी दिखाता हूँ आपको। एक और बात बताऊँ कि जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या, ich lerne Deutsch, और मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या, ich lerne Deutsch। कंटिन्यूअस में जर्मन लैंग्वेज नहीं होता, ठीक है? ठीक है ना, ये क्लियर हो गया? ठीक जी है, अच्छा, ठीक है. अब आप देखो कॉमन, ये कॉमन आ गया। अब देखो मैं कहा था कि कहाँ से आए आप, इस कौमे aus पाकिस्तान, क्योंकि भाई ये जो है कॉमन, ये कॉमन, ये कंप्लीट वर्ब है, ये ई एन को छोड़ के ये हो गया है स्टम वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है? और इस पे हम इजाफा करेंगे, इसके साथ क्या, ई का इजाफा, एक ए का इजाफा, तो ये बन गया इस कौमे, बन गया ना, कौम में। इसलिए हमने इस कौम में इसके साथ एक ए का इजाफा, इस कौम में पाकिस्तान। और अगर मैं कहूँ कि तुम पाकिस्तान से आए हो, तो तुम के साथ किस चीज का इजाफा, ये देखो, किस चीज का इजाफा, किस चीज का, ठीक है तो सर। क्या बच जाएगा, du kommst aus Pakistan। तो कॉमिस्ट को, हाउस पाकिस्तान। अगर कॉमेस्ट कहोगे तो इट्स मीन के हा ओ एम एम ए एस टी, कॉमेस्ट, समझे? अगर कॉमेस्ट कहोगे तो को एक ए आएगा, लेकिन ए नहीं है, के ओ खा ओ एम एम एस टी, इसके हिसाब से कॉम्स्ट बनता है, तो कॉम्स्ट ऑफ पाकिस्तान, सही है? जी सर। हाँ, अगर मैं कहूँ जी कि वो पाकिस्तान से आया है, तो क्या बनेगा? इसको हम अभी देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ich komme aus, ich komme nach Hause, कि मैं nach का मतलब towards, मैं घर की तरफ आता हूँ, तू kommst nach Hause, ये एस टी का इजाफा, तो तुम ना घर की तरफ आते हो, और ए या जी एस क्या है, ये टी का इजाफा हो गया, या काउंट हो गया ना, और वी आर के साथ कंप्लीट वर्ब, वी आर के साथ कंप्लीट वर्ब, और जी क्या, आप, मैंने अभी जी के साथ भी कंप्लीट वर्ब, जी कॉमन, और जी जो देव इसके साथ भी कंप्लीट वर्ब। क्यों भाई, यहां तक समझ आइए आपको? देखो, मैंने कहा रेगुलर में से रेगुलर वर्ब है, उनके साथ क्या होता है, इजाफा, यानी कि उनकी कंजुगेशन सेम होती है, लर्निंग के साथ भी हमने कंजुगेशन सेम की, और कॉमन के साथ भी सेम की, ठीक है? ठीक है ना? जी अब हम देखते ठीक हैं है. आगे, अब हम देखते हैं ये लर्न की जी कंजुगेशन, सर। अभी हमें ऊपर की, ich lerne Deutsch, du lernst Deutsch, er es lernt, wir lernen, sie ihr lernt, जी लर्नर वगैरह, ठीक है? और अब मैं आपसे पूछूंगा, ये वर्ड क्या है, ये है übernachten, übernachten, stay overnight। अब इसको देखते हुए, इसको देखते कंजुगेशन में देखते हुए, इसकी कंजुगेशन कौन करेगा, मुझे करके दिखाओ। अकॉर्डिंग टू स्पेल आप लोगों ने प्रोनाउंस करना है। तो ये तो हो गया स्टम वर्ब, übernacht, ये हो गया स्टम वर्ब। अब मुझे बताओ, मैं ना स्टे ओवरनाइट करता हूं, मैं रात का कैंप करता हूं, ठीक है, कैसे बनेगा?
या भाई Ich, हाँ ich übernachten, ich übernachte ich übernachten. हाँ भाई क्यों भाई डॉक्टर ये ठीक था इसने übernachten नहीं सर, तो क्या है ठीक कॉमे के साथ है ना, जैसे कॉमे के साथ नॉट ये होता ऊपर है। को दे ये ऊपर इसको देखते हुए बताओ ये इसको देखते हुए हाँ बताओ डॉक्टर क्या इसके साथ लड़ने हैं। लर्न हाँ तो इसको देखते क्या यहाँ पे क्या है नाकते ये आएगा ना सर तो आगे। बताओ ना कैसे कहो मुझे बताओ übernachte, या नाकते ich übernachte Ich übernachte, very good. Ich übernachte in लाहौर, फॉर एग्जाम्पल कि मैं लाहौर में स्टे करता हूँ। अच्छा, दो के साथ क्या होगा? एस टी का इजाफा होगा। बिल्कुल। कैसे होगा? ओबनाक्टिस या नाक्टिस du नाक्टिस übernachtest, बिल्कुल। और अब देखो और एस के साथ क्या होगा? सर इसके साथ ओवरनाक्टी रहेगा सर एक टी का इजाफा होगा। और अगर टी का इजाफा हम करेंगे जी। तो डबल टी बन जाएगा। तो लॉजिकली बात है कि टी के बाद एक ई भी लगेगा, एक ए लग जाएगा, यानी कि ए टी लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ओवरनाक्टी इबनाख सर टी आएगा ना बस टे इसमें। और एक ए टे यार टे के साथ एक ए टे ई आएगा सर। हाँ आएगा टी आएगा बिल्कुल ओबनाक्टिस इबनाक्टेड वेरी गुड और हम नाई का से कर इसका क्या आएगा विया के साथ ओ ओवरनाक्टिंग या इबनाक्टन और या के साथ के साथ सर आएगा ओवरनाक्ट नहीं टी पहले ही एक मौजूद है तो एक टी का इजाफा और करना है हाँ ओवरनाक्टिंग ओवरनाक्टिंग इबनाक्टेड अच्छा और ये जी के साथ ओवरनाक्टिंग या इबनाक्टेड और अब ये गेंद की कंजुगेशन करेगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला ये गेंद की कंजुगेशन करेगा तो ऊपर वाले को देखते ही देख क्या आएगा इसके साथ क्या आएगा इसके साथ सर एस टी इसके साथ एस टी नहीं, इसके साथ आएगा ई। यस, क्या एस टी इसके साथ क्या आएगा ई, हाँ जी ई। टू के साथ आएगा दो। एक सेकंड ऐसे ऐसे इसके साथ क्या आएगा ई सर हाँ, एस टी नहीं अभी क्या आएगा ये अभी से बताना इसका क्या आएगा सिर्फ ई आएगा हाँ ना सर, हाँ हाँ कॉमे की तरह, हाँ कॉमे। हाँ बिल्कुल तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसके साथ इश ये है। या इश्के है इश्के है ये है या इश्के है मैं जाता हूँ और दू के साथ क्या आएगा अब जरा बताओ एस टी या तो फिर कैसे प्रोनाउंस करें गे है नहीं गे तुम्हारा गे हस गेस्ट गेस्ट एस टू गेस्ट गे हस गेस्ट गे हेस्ट नहीं यस गेस्ट यस या और एस यस के साथ क्या आएगा यस। अब्दुल्ला इसके साथ सर टी हाँ तो फिर कैसे प्रोनाउंस गे करें गे हट गे हट नहीं है बेटा जी गेट या गेट यस यस गे गेट और जी गे के साथ क्या आएगा जी के साथ ई एन तो कैसे क्या बनेगा ई सिर्फ गी हन या गे हन। गेहन सी गेहन आप जाते हैं और या के साथ उसके साथ भी ई हाँ तो क्या बनेगा कैसे बोलेंगे गे या हन। और या के साथ इसके साथ गे गेट या और जी के साथ गे ही या ई न हाँ गे ही क्या
गेहन, EN है भाई। गेहन। हाँ, ये ठीक है। और अब बारी है आबिद की। अब आप करोगे ये वाला वर्ड प्रोनाउंस। ये देखो मैं लिखता हूँ SPIELEN, स्पीलन। इसका मीन है टू प्ले, प्ले करना। तो क्या है? मैं खेलता हूँ। कैसे बनेगा आबिद? मैं खेलता हूँ। इश स्पियलेने, हाँ, क्या क्या? इश स्पियलेने। वेरी गुड। आबिद एक बात सुनो, ये जो है ना इसको अपने इग्नोर करना है। स्पील जो है ये मेन वर्ब है। ओके स्पील, मैं समझा स्पियलेन जो है वो पूरा प्ले है। अपने EN को इग्नोर करना। हाँ जी, बता दो। अब बता। इश स्पियले, हाँ, स्पील है। वेरी गुड, स्पील है। और तुम खेलते हो। du spielst, दो, अच्छा, दो स्पीलिस्ट। क्या L और ST के अंदर एक E है? स्पीलिस्ट बनेगा। spielst, स्पीस्ट, या दो स्पीस्ट, spielst, या। du spielst, हाँ du हाँ। spielst। और यस यस। उसके साथ या से के साथ टी का इजाफा हाँ, होगा ना, स्पील्ड या genau। तो या या स्पील्ड। स्पीड वो खेलता है। ए स्पील्ड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है। ए स्पील्ड फुटबॉल। विया के साथ ईएन, हाँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। कैसे होगा? या या कैसे? या स्पीड या फुटबॉल। ये स्पीड फुटबॉल। फुटबॉल कहते हैं फुटबॉल। कि तुम लोग फुटबॉल खेलते हो, चाहिए। फुटबॉल, हाँ फुटबॉल। हाँ। विया स्पिलन फुटबॉल। genau, हम फुटबॉल खेलते हैं। आगे। या स्पिलन ए, भाई फुटबॉल। ये स्पीलेंट क्या कह रहे हो? ठीक है दफा। स्पेल्ड स्पील्ड या स्पेल, स्पील्ड। या। एंटी का अकेला डी है भाई, एन तो नहीं है। जी जी जी, टी का हाँ होगा, सही है, हाँ। टी होगा। और उसके बाद जी स्पेल फुटबॉल। स्पीलन, या वो सी स्पीलन के यानी कि दे वो खेलते हैं फुटबॉल। ठीक है भाई, ये होती है कंजू, यानी कि 80% वर्ब ऐसे रेगुलर होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको गे इसके ना हौजे। अच्छा, इस पे भी ये देखो, गेस टू, यानी कि ये इसको वर्ब को शुरू में लगा दिया तो ये एक आने फर्क पड़ गया। गेस टू यानी क्या तुम जा रहे हो? गेस टू क्या, क्या तुम जाते हो, क्या जा रहे हो? केस टू आबिद, क्या तुम जा रहे हो? या इसके, हाँ मैं जा रहा हूँ। केस टू, केस, यस हमने एक वर्ड कल पढ़ा था, यस मीन नाउ। केस टू यस, क्या तुम जा रहे हो? या इसके है यस, हाँ मैं जा रहा हूँ। ओके। अब देखो, ये कंजुगेशन हमने कर ली है। और अब मैं आपको देता हूँ मैंने अब कंजुगेशन लेंस टू डॉइच। क्यों भी आप डॉक्टर बताओ, लेंस टू डॉइच। क्या तुम जर्मन हाँ, सीखते हो? आंसर दो मुझे। लेंस टू डॉइच, या। या या हाँ मैं जर्मन सीखता हूँ, बताओ मुझे। हाँ मैं जर्मन सीखता हूँ। या इस लर्न या लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज का कंजुगेशन करो। लर्न डू डॉइच, को। या डॉइच। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। ये फेस्टेन, ये भी एक, ये जो है ना ये रेगुलर सी वर्ब है। फेस्टेन, फेस्टेन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसकी का आपने कंजुगेशन करनी है। आरबाइटन, इस आरबाइटन मैं काम करता हूँ, इसी भी कंजुगेशन आपने करनी है। अब देखो, फ्रीस्टुकन, ये छोटे एफ के साथ, ये भी एक रेगुलर में सी वर्ब है। फ्रीस्टुकन, ठीक है। ये फ्रूट नाश्ता करना। फ्रूस्टुक, ये है नाश्ता। फ्रूस्टुक का नाश्ता करना, फ्रूस्टुक
नाश्ता। अच्छा ये प्रश्न ये उन से बोल रहा है, ये आपने कॉन्जुगेट नहीं करना, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा श्राइवन राइट करना, ये एक रेगुलर वर्ब है, ये भी हमने कॉन्जुगेट करना है। स्पात्सीगन है वॉक करना, ये एक रेगुलर वर्ब है, ये भी आपने करनी है कॉन्जुगेशन। लेसन ये है रीड का, ये एक उन रेगुलर वर्ब है, ये आपने कॉन्जुगेट नहीं करनी। ये गेव ये भी टू गिव, ये भी उन रेगुलर वर्ब है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने कॉन्जुगेट नहीं करनी। उसके बाद है हाइसन टू बी कॉल्ड, कहा जाना, तो ये एक रेगुलर वर्ब है, ये भी हमने कॉन्जुगेट करनी है। ये आप पढ़ा ना आपने, इश हाई से आजम वगैरह भी आपने पढ़ा हुआ। एसन ये एक उन रेगुलर वर्ब है, ये भी हमने कॉन्जुगेट नहीं करना। लेवन टू लिव, ठीक है, ये एक रेगुलर वर्ब है। और ये है, ये हमने कॉन्जुगेट करना, ये लीवन टू लव, ये लेबन है, ये देखो ये लेबन है और ये लीबन है, क्योंकि हमने पढ़ा है आई ई इकट्ठा है तो ई कह रहे हैं लीबन, ये आपने कॉन्जुगेट करने हैं। और आप थोड़ी वोकैबुलरी आ गई। और ये बड़े एल के साथ लेबन है, ये छोटा एल है लेबन, ये रहना टू लिव, ये बड़ा एल है लेबन, ये है लाइफ, ठीक है। जैसे कि अच्छा भाई, आज तो आउट हो, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? 9 ईशा खाइन आउट, ये वैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने यहाँ में लिख दिया वरुण हाज खाइन आउट, तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बाय मैंने उससे पूछा वरुण हाज टू खाइन आउट, वरुण क्या होता है भैया, निकाल पड़ा क्या होता है वरुण, क्या होता है वरुण? मनी सर वरुण पैसे। मीन वाई, वरुण वाई तुम्हारे पास ऑटो क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया। वरुण तुम्हारे पास वाई, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तो उसने मुझे क्या आंसर दिया, Ich habe kein Geld, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ये वर्ड मैंने आपको बताया था, शोन और शीन, ब्यूटीफुल और शोन ऑलरेडी। ये हेयर मैंने आपको बताया, मिस्टर फ्राउ मीन वुमन, ये भी आपको बताया। मन और फ्राउ ये भी मैंने आपको, मन नागपाल, और मन है जी मैन, नागपाल हो गया नेबर। और ये क्या है, नागपागिन, नागपागिन क्या होता है, हमसाई, फीमेल नेबर। नागपा हमसाया, नागपागिन फीमेल नेबर। फेस्टेहन जो वर्ड हमने ऊपर देखा, ये फेस्टेहन, फेस्टेहन, इसका मैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। इस फेस्टेहन की जब कंजुगेशन करेंगे तो क्या है, ये देखो, ich verstehe es, ich का इजाफा, ich verstehe es, I understand it। leben life, leben to live। फ्रühstück क्या है, ब्रेकफास्ट। Mittagessen लंच, ये मीठा वगैरह हम पढ़ेंगे अभी। आबेड हम पढ़ेंगे प्रॉपरली, डिनर। heute ist Mittwoch, heute ist Mittwoch, आज मिटवॉक है, या मिटवॉक हमने कल पढ़े हैं, मिटवॉक वेडनेसडे। heute ist Mittwoch, today is Wednesday, ठीक है, हमने मिटवॉक पढ़, याद है ना मिटवॉक वगैरह, याद है? अरे याद है मिटवॉक? तो याद तो नहीं है, कल पढ़े थे, इसकी प्रैक्टिस ओके, नहीं कर सके। heute today is Mittwoch, आज मिटवॉक है। ओके, sie ist eine schöne Frau, बस ये किसने मुझसे पूछा था सेंटेंस, तो इसको मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही यूट्यूब पे लगेगी। जी, ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर हमारा आज का, लेकिन इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन ठीक है आप सर। देखिए, ये 80% वर्ब की ऐसी कंजुगेशन है। आपने ये जो है ना, इसके नीचे जो मैंने आपको वर्ब दिखाए, आपने उसकी कंजुगेशन करनी है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद अपने जो भी सेंटेंसेस बनाने हैं, इसके बाद मैं आपको दूसरी बुक्स पे लेके जाऊंगा, उसकी भी आपने कंजुगेशन करनी है, ठीक है। तो आज से आपको और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सैटरडे को मैं आपको उस बुक पे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको ठीक है ये सर, लेक्चर ठीक शेयर है। करूंगा, और ये मैं इसको करता हूँ